हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ईवीएस के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सीटेट ईवीएस का सिलेबस है बच्चों, थोड़ा आप भी देख लें। तो ये जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस विषय के कुल 30 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 15-20 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होता है। बाकी के 10 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो जो ईवीएस के क्वेश्चन है वो 30 होते हैं और उनमें से जो अभी मैंने बताया 15-20 प्रश्न पर्यावरण और 10 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं बच्चों। इसका सिलेबस है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, अवधारणा एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध, अवधारणाओं क्रियाओं को पेश करने के दृष्टिकोण, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, शिक्षा। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है इसकी वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समस्या समाधान। थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों। परिवार और दोस्तों से संबंधित आता है संबंध, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये इसका एक सिलेबस है जो 30 मार्क्स का आता है। तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ये भी ये नहीं आएगा कि कहाँ पाया जाता है। जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, आबू धाबी, राजस्थान या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ए, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी जो पौधा है, जो ओक नाम का पौधा है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? नंबर 1 राजस्थान, 2 लद्दाख, 3 जम्मू कश्मीर, 4 हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है 2 लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर और मूली, 2 टमाटर और आलू, 3 गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, या 4 चना और मटर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि 3 गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 4, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। 1 उड़ीसा, 2 आसाम, 3 लद्दाख या 4 श्रीनगर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है 2 यानी 2 आसाम। जो इसका जो सही आंसर आएगा बच्चों वो आएगा आसाम या असम। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी पक्षी अपना गर्दन एक झटके से घुमाता है? उल्लू, कौवा, मैना या तोता। तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों सी, यानी 3 मैना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? 1 सुनीता विलियम्स, 2 बछेंद्री पाल, 3 सूर्यमणि या 4 कर्णव मल्लेश्वरी। तो बच्चों इसका सही आंसर है डी, यानी 4 कर्णव मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 7, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? यानी कि चेराओ नाच, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों 7। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, 2 मिजोरम, 3 मणिपुर या 4 मेघालय। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, मिजोरम। जो चेराओ नाच है मिजोरम का नाच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है नीपैंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पौधा है जिसका नाम है नीपैंथिस। वह पौधा शिकार करता है किसका? इंसानों का। तो इसके जो विषय हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट है आपका 1, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। भारत का जो मेघालय वहाँ पर पाया जाता है। 2, इसका आकार बड़े घड़े जैसा होता है और इसका मुंह
एक पत्ते से ढका होता है। 3, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। 4, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो जो इन चारों में से सही आंसर आपको ढूंढना होगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बड़ी बड़ी आएगी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन एक से ही लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है बच्चों, तो जो पौधा है नीपेंथिस, उसका जो ए और बी दोनों ठीक है, यानी कि एक भी ठीक है और दो भी ठीक है। एक और दो कैसे ठीक है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। सेकंड है, इसका आकार घड़े जैसा होता है। याद रखना बच्चों, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। इसके अलावा ये पौधा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में भी लिखा आ सकता है या मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो आपको भिन्न निकालना है कि कौन सा दूसरे से अलग है, ये देखना है। मछली, कौआ, घड़ियाल और कछुआ। तो अब ये देखो बच्चों कि सबसे अलग कौआ है, इसका सेकंड आंसर सही निकलेगा। कुछ और भी पक्षी का नाम आ सकता है क्योंकि मछली भी पानी में रहती है, घड़ियाल भी पानी में रहता है और कछुआ भी पानी में रहता है। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। तो भिन्न पूछा है, अलग पूछा है,